मैं पिछले भाग में आपको लिटिल रन की कहानी सुनाई थी। अभी चलिए मेरे साथ ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में। पूरे ग्रेटर रन ऑफ कच्छ हमने स्कूटर से ही ट्रिप किया। ट्राइबल होमस्टे में हमने ठहरा और कैसे हमने रण उत्सव का एक्सपीरियंस किया और वाइट रन कैसा है, ये सारी चीज़ आपको दिखाऊंगी मैं इस भाग में। वेलकम टू रॉन्ग रूट ट्रैवलर। अहमदाबाद से हमने रात 11:30 बजे की ट्रेन ली और अब सुबह 6 बज चुके हैं। अभी हम भूज स्टेशन पे उतरे हैं। यहाँ से अभी एक ऑटो लेंगे और फिर जाएंगे स्कूटर रेंटल ऑफिस में। जिला पंचायत सागर गेस्ट हाउस कितना हो गया? जिला पंचायत लिटिल रन ऑफ कच्छ से ग्रेटर रन ऑफ कच्छ थोड़ा अलग है, इसलिए हमने सोचा कि ग्रेटर रन ऑफ कच्छ को स्कूटर से ही घूमेंगे। हमने स्कूटर ले लिया है, अब हमें उसमें पेट्रोल डलवाना है। भुज में अभी कोई दुकान नहीं खुली है, इसलिए नाश्ता नहीं कर पाए, बस नारियल पानी पिया है। अब रास्ते में ही नाश्ता करेंगे। हमने स्कूटर ले लिया है, अब हमें उसमें पेट्रोल डलवाना है। भुज में अभी कोई दुकान नहीं खुली है, इसलिए नाश्ता नहीं कर पाए, बस नारियल पानी पिया है। अब रास्ते में ही नाश्ता करेंगे। स्टेशन से भुज शहर तक की रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन शहर से थोड़ा बाहर निकलते ही सड़क की हालत शानदार हो जाती है। सड़क के दोनों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और लगातार बदलता जा रहा है। ये इलाका व्यावसायिक है, इसलिए ट्रक और लड़ी की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा है। अब हम काफ़ी दूर आ गए हैं, अब एक चाय ब्रेक की ज़रूरत है। ये जगह चाय ब्रेक के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ी देर बाद रास्ते में कोई ढाबे या रेस्टोरेंट से नाश्ता भी कर लेंगे। जनवरी की धूप भरी सुबह में ये यात्रा हमें बेहद शानदार लग रही है। हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रेस्टोरेंट नहीं दिखा। रास्ते में 1-2 ढाबे दिखे भी, लेकिन अच्छे की तलाश में हम नज़रअंदाज कर दिए। अब तो ना कोई रेस्टोरेंट मिल रहा है, ना ही कोई ढाबा, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब और सहन नहीं हो रहा। कुछ समय बाद हमें एक ढाबा मिल गया और हम यहाँ नाश्ते के लिए आ गए। थोड़ी देर में हमारे ऑर्डर किए हुए आलू पराठे, अचार और दही भी आ गए। नाश्ते के बाद हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब रूखी सूखी रेगिस्तान सड़क की दोनों तरफ दिख रही है। इस जगह में बहुत धूल है, हालांकि पूरे कच्छ क्षेत्र में ही बहुत ज़्यादा धूल है। हम अपने गंतव्य के जितने करीब पहुंच रहे हैं, धूल उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस इलाके में कोई बड़े पेड़ नहीं हैं, सिर्फ बाबुल की झरिया ही दिखाई दे रही है।
हम लोग ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में धरधो गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम लोग मूरा भाई के होम स्टे में ठहरेंगे। यहाँ एक दिन की रूम चार्ज है 3500। इसमें 2 जन का ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड है। यहाँ हर घर का आकार गोल होता है, जिसे भूंगा कहा जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप आने की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए सभी घर गोल बनाया जाता है ताकि भूकंप के दौरान नुकसान कम हो सके। चलिए देखते हैं कमरा। कमरा बड़ा और गोल आकार का है। कमरे में बिस्तर और पंख के अलावा कुछ नहीं है, बहुत ही साधारण। ये है बाथरूम। यहाँ एक गीजर है। बाथरूम छोटा है पर साफ सुथरा है। यहाँ दोपहर के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम पहले ही लेट हो चुके हैं और भूख भी लगी है। यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है। ये है मूरा भाई, इस होम स्टे की ओनर। इन्होंने कहा जहाँ रानोत्सव हो रही है वहाँ कुछ खाने की दुकान मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। हम अभी वही जा रहे हैं। दोपहर है, इसीलिए ज़्यादातर दुकान बंद हैं। सारी दुकान शाम के समय खुलती है। हमें कुछ डोसा की दुकान मिली, लेकिन रोटी या चावल की कोई दुकान नहीं थी। इसलिए हमने चॉकलेट शेक और सैंडविच से लंच कंप्लीट किया और अभी हम होम स्टे की ओर लौट रहे हैं। दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद अब हम वाइट रन देखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है टेंट सिटी। यहाँ भी आप रह सकते हो। लग्जरी टेंट की किराए 10,000 रुपया से शुरू होती है। रानोत्सव के सारे कल्चरल प्रोग्राम इसके अंदर भी होती है, पर अगर बुकिंग नहीं होगा तो टेंट सिटी में आप नहीं जा सकते हो। रानोत्सव के पास ही एक बस स्टॉप है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ भी है तो उसे बस स्टॉप पे ही पार्क करना होगा, क्योंकि वाइट रन में निजी गाड़ियों की अनुमति नहीं है। वहाँ से वाइट रन की ओर जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा। राउंड ट्रिप के लिए बस किराया 40 रुपया है और वाइट रन की एंट्री फीस 100 रुपया प्रति व्यक्ति है। यहाँ से हर बस वाइट रन ही जाती है, इसलिए आप किसी भी बस को चुन सकते हो। वाइट रन जाने वाले बस में बैठ चुकी हूँ। हम जहाँ रुकेंगे वहाँ से वाइट रन 1 किलोमीटर और दूर है। इसका मतलब है कि वहाँ से हमें या तो दूसरी बस लेनी होगी या पैदल जाना होगा या फिर ऊँट गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप ऊँट गाड़ी लेते हो तो उसका किराया 50 रुपया प्रति व्यक्ति एक तरफ का होगा, लेकिन अगर आप बस लेते हो तो उसमें अलग से कोई टिकट नहीं लेना होगा। जिस पॉइंट में हम पहुँचे हैं यहाँ से अभी भी 1 किलोमीटर हमें मेन वाइट रन के लिए जाना होगा, पर इस पॉइंट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। आप यहाँ पे पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग या फिर ATV बाइक की सवारी कर सकते हो। यहाँ पास में फूड स्टॉल भी काफ़ी लगे हुए हैं और वॉशरूम भी है। मेन वाइट रन में जाने के लिए दूसरे बस में बैठ चुकी हूँ। ऊँट की सवारी भी कर सकती थी, पर सारे ऊँटों की नाक से खून बह रही है और हालत भी बहुत ख़राब है। बहुत तकलीफ़ हो रही है देख करके। एनिमल एब्यूज़ नहीं करूँगी, ये सोच के मैंने बस ले लिया। आखिरकार हम सफ़ेद रण या नमक के रेगिस्तान में पहुंच गए हैं। ये एक विशाल क्षेत्र है। लगभग 50 किलोमीटर आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। देखिए, ये सब नमक है। पूरा इलाका नमक से ढका हुआ है। यह सभी पर्यटक आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं। कुछ स्थानीय कच्छी लोगों से पारंपरिक कपड़े किराए पे लेकर के पहन रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं।
पास में ही कुछ स्थानीय कच्छी लोग गीत गा रहे हैं। हम ये सारी चीज़ों की आनंद ले रहे हैं। अब वापसी के समय हो गया है। हमने तय किया कि हम एक्टिविटी एरिया की ओर 1 किलोमीटर पैदल ही चलेंगे, इसलिए कोई बस नहीं लिया और फिर वहाँ से बस ले लेंगे रणोत्सव में बस स्टैंड तक। चलते चलते देख रही हो एक्टिविटी एरिया में लोग पैरासेलिंग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और अभी सूर्यास्त की समय हो रही है, इसलिए तेजी से चल रही हूँ ताकि सूर्यास्त को करीब से देख सकूँ। ये इलाका भी सफ़ेद रण का ही हिस्सा है और जो सूर्यास्त मैं देख रही हूँ वो हमेशा मेरी यादों में रहेगा। मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊँगी। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज मेरी आँखों के सामने धीरे धीरे धरती के अंदर समा रहा है। ये इलाका पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है, इसलिए मौसम बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। यहाँ काफ़ी समय बिताने के बाद अब हम रणोत्सव बस स्टैंड की ओर वापस जा रहे हैं। अभी यहाँ पे सारी दुकान खुल चुकी हैं और भूख भी लग गई है, इसलिए एक दुकान से पाव भाजी और तंदूरी चाय ले लिया। इसके बाद थोड़ा हस्तकला प्रदर्शनी देख के फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने चली जाऊंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम 7 बजे से ही शुरू होगा। Once again, hello, good evening, namaste, assalamu alaikum, sat shri akal, jai shri krishna के छुपेड़ो वाले का संगा एंड के मुना छु। Welcome to the रणोत्सव 2022। वापस लौट आई हूँ होम स्टे में। यहाँ गांव में सब जल्दी ही सो जाते हैं, इसलिए लेट ना करके जल्दी से फ्रेश होके खाने की टेबल में आ गए हैं। यहाँ रात की खाने में ट्रेडिशनल काठियावाड़ी की खाना ही दिया जाता है। ज़्यादातर खाना ही हम पहली बार खा रहे हैं। कुल मिला के एक बहुत ही अनोखा अनुभव रहा। कल सुबह मैं अपनी सपनों को पूरा करने जा रही हूँ। मैं अपने आँखों से हड़प्पा सभ्यता को देखने जा रही हूँ, एक ऐसी राह से होकर के जो स्वर्ग जैसी दिखती है, जिसका नाम है वे थ्रू हेवन। मैं अपने अगली वीडियो में अपने सभी खूबसूरत अनुभवों के साथ वापस आऊँगी। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना भूलना मत।